पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल। बस 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 इतना इनफ। रुको उस्ताद साहब रुको। बेटा नाम करेगा कि बदनाम करेगा ये कोई नहीं जानता। बैडएस ऑफ बॉलीवुड आ चुकी है। आर्यन खान का लॉन्च हो चुका है। रिपोर्ट कार्ड पर रिजल्ट क्या आएगा वो सीरीज देखने के बाद समझ आएगा। टीजर देख के क्या समझ आया? क्रिएटिविटी क्या थी? नथिंग। आर्यन खान खुद एज एन डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर नजर आ रहा था। पापा का नाम एक बार वो पहले ही बदनाम कर चुका है या नाम कर चुका है वो आप बताइए। वो जुडिशियल कस्टडी में जो गया, जिस केस के लिए गया, वो हम सब जानते हैं। उस वजह से उस समय शाहरुख खान की इमेज को भी काफी बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब हाल में 4 साल बाद आर्यन खान के स्टेज के ऊपर खड़ा है। एज अपना डायरेक्टरल डेब्यू करने जा रहा है। सीरीज है बैडएस ऑफ बॉलीवुड। उस बैडएस ऑफ बॉलीवुड के सिनेरियो को वो बहुत अच्छे से समझता होगा क्योंकि उसी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि राइटिंग भी उसी की है, डायरेक्शन भी उसी का है, जो कास्टिंग की चॉइसेस थी वो भी उसी की है। तो अगर सीरीज फ्लॉप होती है तो पूरा का पूरा बिल जिसके ऊपर फटेगा वो शो का मेन लीड होगा, लक्ष्य लालवानी। जी हाँ, ये मान के चलिए। प्रोड्यूसर उसकी मदर है। शाहरुख खान फैमिली पर हल्की सी भी आंच नहीं आने वाली। शो को जो लेके डूबेगा वो ऐसा नैरेटिव चलाएंगे, और ये आप यकीनन मान लीजिए सीरीज हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जाए। इतना बेतहाशा प्रमोशन किया जाएगा कि शायद सैयारा का प्रमोशन भी उसके सामने फीका नजर आएगा आपको। जिस तरीके से सैयारा आपके न्यूज फीड, इंस्टा फीड, हर जगह घुस गया था, उसी तरीके से आने वाला टाइम में बैडएस ऑफ बॉलीवुड आपके फोन, आपकी स्क्रीन, हर जगह आपको वही नजर आने वाला है। क्योंकि एसआर के अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, उसको हिट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दोस्तों, आर्यन खान की जर्नी अगर देखी जाए तो शाहरुख खान के वो सबसे बड़े बेटे हैं। उसके बाद जो इसकी बारी आती है वो अरबाज खान की। सुहाना खान का डेब्यू भी हो चुका है जो कि बहुत ही घटिया नजर आया था। एज एन एक्ट्रेस वो एवरेज एक्ट्रेस ही नजर आई थी। इस समय आर्यन खान एज एन एक्टर तो खुद को लॉन्च नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, उनकी कोशिश थी कि वो आर्यन खान पर पैसा लगाए, उसको एज अ मेन लीड लॉन्च करें, लेकिन शायद उसका इंटरेस्ट नहीं था। ये गनीमत है, एक एक्टर का बेटे का इंटरेस्ट एक्टिंग करने में नहीं है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। यशराज चोपड़ा का बेटा उदय चोपड़ा, कितनी कोशिश की यशराज जी ने उसको सुपरस्टार बनाने की, उसको लॉन्च करने की, लेकिन फिर भी जब वो फेल हुआ उसके बाद वो प्रोडक्शन लाइन में जाता है। अब वो चीजें प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट वो अभी भी नहीं कर रहा। तो फिर भी एक बहुत अच्छी बात भी है कि एक सुपरस्टार का बेटा, एक एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बन रहा, वो बन रहा है डायरेक्टर। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्या उसके डायरेक्शन की कोई ट्रेनिंग है, वो आने वाले टाइम पर हम सबको पता लगेगा। लेकिन आज का जो हम वीडियो जो बना रहे हैं, इसका मेन जो टॉपिक है वो ये है कि जो इवेंट इन्होंने होस्ट किया आर्यन खान को लॉन्च करने का, आपको लगता है कि ये फेयर था? सही बात है कि अगर उसके बाप के पास पैसा है तो वो अपने बेटे पर पैसा लगाएगा। उसके साथ में जो भी स्टार कास्ट जुड़ी हुई है, चाहे उसमें लक्ष्य लालवानी एक आउटसाइडर लड़का है, इतना ज्यादा आउटसाइडर है कि इंडस्ट्री उसको अभी भी अपना नहीं रही है। और अपना क्यों नहीं रही है? मतलब इंडस्ट्री नहीं अपना रही उसे, करण जौहर ने तो अपनाया है उसको, और करण जौहर के ही रेफरेंस की वजह से उसको ये शो भी मिला है। और उससे पहले उसको जो किल मूवी मिली वो भी उसी की वजह से मिली थी। लेकिन लड़के में दम है, लड़का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। चाहे वो फिर करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में रहा हो, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं दोस्तों इस पॉइंट को मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि आप सबको समझ में आए कि सुपरस्टार बनने के लिए लोगों को किस किस तरीकों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी किसी गे का या किसी बाइसेक्सुअल का आपको बॉयफ्रेंड बन के रहना पड़ता है सिर्फ उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। यह सिर्फ सुपरस्टार बनने के लिए होता है दोस्तों, एक्टर बनने के लिए नहीं होता। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, इरफान खान, राजपाल यादव, इन सब को ये सब करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक्टर, उन्हें सुपरस्टार नहीं बनना था। सुपरस्टार बनने की कुछ कंडीशंस है जिनको लक्ष्य लालवानी पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब हम वापस अपने इस मुद्दे पर आते हैं कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो लॉन्च हुआ, इसमें क्या था? शाहरुख खान खुद आते हैं, वो इंजर्ड है इस समय, एक मूवी के सेट पर उनको इंजरी हो गई थी, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उनके एक हाथ के अंदर प्लास्टर है। वो उसके बाद उस शो को होस्ट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर गौरी खान, उन्हीं की, आर्यन खान की मदर इस शो की प्रोड्यूसर निकली। लेकिन एक और खासियत थी इस इवेंट की और इस शो की कि जो एक्टर्स जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उनके कैरेक्टर के तौर पर, तो हम कुछ बेटरीन एक्टर्स को देख रहे हैं कि जो इस सीरीज के साथ वापसी कर रहे हैं। बॉबी देओल भी शो का पार्ट है, और जो कि पूरे के पूरे इस इवेंट और शो के अंदर हमें नजर आए कि किस तरीके से आर्यन खान और शाहरुख खान की फैमिली के साथ वो कितना एंगेज थे वहां पर और कितना सपोर्ट कर रहे थे आर्यन खान को। दोस्तों, आप एक पिक्चर देखिए इस पूरे इवेंट की। आर्यन खान कहाँ खड़े हैं?
ही इज इन अ सेंटर। सेंटर का मतलब क्या आर्यन खान इस शो का मेन लीड है? नहीं है दोस्तों। इस शो का मेन लीड कौन है? लक्ष्य लालवानी। देखो वो कहां खड़ा है, वो सेकंड लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हुआ है, वहां खड़ा है लक्ष्य लालवानी जो इस शो का मेन लीड है। आर्यन खान सेंटर में खड़ा है। लक्ष्य लालवानी के फेस और उसके जेस्चर्स से समझ आ रहा है कि यार वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है वहां पर, कि मेरे को इस तरीके से थोड़ा इवेंट से बाहर रखा जा रहा है। इनफैक्ट राघव जुयाल वो भी आर्यन खान के ज्यादा क्लोज नजर आ रहा है, शाहरुख खान के पास ज्यादा क्लोज नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में पहले से है। उसने अपनी एक लॉबी क्रिएट की है इन लोगों के साथ काम करके, इन सबको कोरियोग्राफ करके। लेकिन लक्ष्य लालवानी को शायद इंडस्ट्री धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी आने वाले टाइम पर। इस शो में वो कैसी परफॉर्मेंस करता है वो आने वाले टाइम पर हमें पता लगेगा। टीजर बहुत एवरेज था। टीजर में क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। अपने फादर का मोहब्बते वाला वायलिन बजाते हुए आर्यन खान पीछे मार देते हैं और उसको कहते हैं कि बहुत सारा ब्लड बहने वाला है, बॉलीवुड में बहुत सारा ब्लड बहेगा या बहुत सारा कोकेन बहेगा, बहुत सारा ड्रग्स बहेगा, वो आर्यन खान को ज्यादा पता है इस शो में वो क्या बहाएंगे। और इस शो में वो जो बहाएंगे अपने आने वाले 30 साल तक वही बहता रहेगा, ये भी उन्हें मान के चलना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा फादर कोई इवेंट होस्ट नहीं करने वाला जहां मैं लॉन्च हो रहा हूँ, मैं यहीं पर खुद को लॉन्च कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।